गाइस इमेजिन कीजिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कभी लिविंग लगता है और कभी नॉन लिविंग लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल जिसमें सिर्फ आरएनए होता है, और एक ऐसा जिसमें डीएनए या आरएनए कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोटीन होता है। ये वायरस, वायराइड और प्राण आखिर है क्या? आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी के सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। अगर आप क्लास 11th बायोलॉजी, नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल होने वाली है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे वायरस, वायराइड और प्रेऑन क्या है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा वायरस, है ना। वायरस क्या है? देखिए, वायरस क्या होता है? असेल्युलर होता है। असेल्युलर का मीनिंग क्या हो रहा है? वायरस जो है वो किसी भी सेल से मिलकर नहीं बनता। ये इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। जैसे कि हम जो है, हाँ, एनिमल है, प्लांट है ना, जैसे बैक्टीरिया, वो क्या होते थे? वो मतलब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते थे। मतलब जो है वो क्या है, उनका जो स्ट्रक्चर है ना, उनका जो वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर के बनते थे, मतलब सेल से मिलकर के बनते थे। लेकिन जो ये वायरस है वो कैसा है? असेल्युलर है। मतलब ए सेल्युलर या फिर असेल्युलर, मतलब कि कोशिका रहित जिसको हम बोलते हैं। मतलब वो जो वायरस जो है वो किसी भी सेल से मिलकर नहीं बनता, ठीक है। इनके पास खुद की अपनी सेल नहीं होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वायरस आर कॉम्प्लेक्स एजेंट्स रिक्वायरिंग होस्ट मशीनरी टू रेप्लिकेट। इसको हम आगे समझेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि वायरस है क्या, ठीक है। वायरस क्या है? असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होती है ये, ठीक है। इसके पास खुद का सेल नहीं होता। देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं। जितने भी लिविंग सेल है ना, लिविंग सेल के बाहर जो वायरस है वो नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। जो वायरस है, जितने भी लिविंग सेल के बाहर जो वायरस होता है वो क्या होगा? नॉन लिविंग की तरह क्या करेगा? बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही वायरस को कोई होस्ट सेल, कोई मतलब लिविंग सेल, अगर जो वायरस है वो लिविंग सेल के अंदर चला गया तो कैसा बिहेव करेगा? वो एक्टिव फॉर्म में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह क्या करता है? बिहेव करता है, ठीक है। देखिए, जो ये और ये जब बाहर होगा ये कैसे होगा? क्रिस्टल के रूप में दिखेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में दिखेगा, क्रिस्टलाइन नेचर का दिखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करेगा, मतलब लिविंग सेल में में अंडर करेगा, तो क्या होगा? ये क्या हो जाता है? लिविंग जैसा व्यवहार करने लगता है, ठीक है। ये एक्टिव हो जाता है और अपनी जो कॉपीज है, अपनी बहुत सारी जो नंबर्स है उसको क्या कर लेता है? वो बढ़ाने लगता है, ठीक है। इसलिए वायरस को कहा जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो ये क्या है? वायरस के बारे में है, ठीक है। अब वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, क्या लिखा हुआ है वायरस के स्ट्रक्चर। देखिए, इनके इनका जो है वो टू पार्ट, मतलब दो पार्ट जो स्ट्रक्चर है, पार्ट मतलब स्ट्रक्चर का दो मेजर पार्ट होते हैं। क्या क्या? एक प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड क्या होती है? प्रोटीन कोड होती है। वायरस के चारों जो लेयर होती है ना, उस प्रोटीन की जो लेयर होती है उसको हम बोल रहे हैं कैप्सिड। और एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कौन सा है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए। याद रखिए यहाँ पर जो वायरस होते हैं उसमें क्या होगा? डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से एक होगा, लेकिन दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों साथ नहीं होगा। मैंने क्या बोला? जो वायरस होता है उसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? वायरस के बारे में है। अब जो प्रोटीन कोड है उसको हम समझते हैं। जो वायरस की जो आउटर लेयर होती है उसको हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन की जो लेयर होती है उसको हम कैप्सिड बोल रहे हैं। अब कैप्सिड क्या है? कैप्सिड जो है छोटे छोटे कैप्सोमियर से बना होता है, ठीक है। जो कैप्सिड होती है वो क्या होती है? वो छोटे छोटे कैप्सोमियर से बना होता है। ये क्या करता है? वायरस को प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो ये प्रोटीन की कोड कैप्सिड होती है। मैंने क्या बोला? जो कैप्सिड है वो छोटी छोटी कैप्सोमियर से मिलकर के बनती है, और ये क्या करते हैं? वायरस को प्रोटेक्ट देने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करती है वायरस के लिए, ठीक है। अब वायरस के स्ट्रक्चर में जो जो भी हम कैरेक्टर है उसके बारे में देखते हैं। वायरस के लिए वायरस क्या है? हमने देखा था क्या है ये? असेल्युलर है। उसके बाद क्या होता है? इसमें कोई भी किसी भी टाइप का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। हमने मेटाबॉलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट था लास्ट लेक्चर में, देखना आप जा करके, उसमें हमने क्लियर किया था, ठीक है। और क्या है? वायरस के पास किसी भी टाइप का राइबोसोम नहीं होता, ठीक है। ये क्या करता है? खुद भोजन, मतलब खुद फूड नहीं बनाता, अपना खुद का भोजन नहीं बनाता है ना, खुद खाना नहीं बनाता है। और क्या है?
खुद ही क्या नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। मतलब जो वायरस है खुद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर, मतलब जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर करेगा और क्या करेगा, उसी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपना होस्ट मान लेता है और उसी के अंदर क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, वायरस जो है अपनी लाखों करोड़ों कॉपीज जो है वो बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गया वायरस के बारे में। अब मैम, जो वायरस है उसकी डिस्कवरी किन्होंने की थी, तो किन्होंने की थी 1892 में, किन्होंने की थी, दिमित्री इवानोवस्की ने की थी, ठीक है। किन्होंने की थी, हमने क्या पढ़ा, 1892 में किन्होंने की थी, दिमित्री इवानोवस्की ने की थी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। वायरस की जो डिस्कवरी है किन्होंने की थी 1892 में, दिमित्री इवानोवस्की ने की थी। डी आई लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इवानोवस्की ने की थी, क्लियर हुआ। तो ये है वायरस की डिस्कवरी किन्होंने की, इन चीज के बारे में, ठीक है, हो गया। अब वायरस के एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या क्या है। वायरस किन किन, जो हमें डिसीज जो होता है वो कई सारे जो है वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इसकी जो फ्लू होती है, जो कोविड-19 हुआ था, वो क्या एक टाइप का वायरस ही था, ठीक है। जो HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये भी क्या है, ऑफ कोर्स उसके नाम में वायरस है। तो किसकी किसकी वजह से हो रहा है, ये वायरस की वजह से हो रहा है। जो मम्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स होती है, एड्स होती है, इन्फ्लुएंजा होती है, जिसको हम फ्लू बोल रहे हैं, वो क्या है, सब वायरस की वजह से होती है, ठीक है। अब प्लांट में हम देखेंगे, जैसे टोबैको मोजेक जो वायरस होता है, डिसीज होता है ना, टोबैको के प्लांट में, तंबाकू के प्लांट में, वो किसकी वजह से होता है, वायरस कॉज करता है उसको, ठीक है। इसके अलावा जो लीफ जो कर्ल हो जाती है, वो किसकी वजह से हो रही है, वायरस की वजह से हो रही है। तो ये सब क्या है बेटा, ह्यूमन में और प्लांट में क्या है, वायरस जो डिसीज कॉज करता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमने समझा वायरस के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट, जो हमारा वायराइड है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। वायरस कुछ नहीं है, ये क्या होता है, वायरस जो है वो वायरस से एक, मतलब वायरस से भी छोटा क्या है, इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। वायराइड क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वायराइड्स आर द सिंपलेस्ट पैथोजेंस consisting of a single standard circular RNA molecule without any protein code। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वायरस और वायराइड में क्या क्या चीजें हैं। देखिए जो वायरस हो रहा था उसमें क्या है, प्रोटीन की लेयर हो रही थी, है ना। मान लो ये वायरस है, मान लो ये वायरस है, सॉरी, देखिए ये क्या है, मान लो ये वायरस है। वायरस के चारों ओर क्या हो रहा था, प्रोटीन की लेयर पाई जा रही थी, ऑफकोर्स पाई जा रही थी, उसको हम क्या बोल रहे थे, कैप्सिड बोल रहे थे। लेकिन ये जो वायराइड है ना बेटा, उसमें क्या है, किसी भी टाइप का प्रोटीन कोड नहीं होता। इसको आप याद रखिए, ये जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो कंपेरिजन में आपको पूछेगा और आपको लिखने को आएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया, जो वायरस वायरस होते हैं उसमें क्या है, प्रोटीन की कोड होती है, जिसको हम कैप्सिड बोल रहे थे। लेकिन जो वायराइड है वो क्या है, किसी भी मतलब कोई भी प्रोटीन कोड उसमें नहीं पाया जाता, विदाउट एनी प्रोटीन, ठीक है। देखिए और क्या लिखा हुआ है, वायराइड क्या होता है, वायरस से भी छोटा क्या है, इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है ये जो वायराइड होता है वो, ठीक है। और क्या करते हैं, दे आर दे सॉरी दे क्या बोल रही हूँ, द कंटेनिंग ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए। देखिए इसमें जो आरएनए, इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए होगा, सिंगल होगा और क्या होगा, आरएनए होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, नेक्ड सर्कुलर आरएनए, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये क्या है, इसमें क्या होता है, आरएनए होता है। जो वायरस वायरस हो रहा था उसमें क्या होता है, उसमें डीएनए भी होता है और आरएनए भी हो रहा था, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पाया जाता था, ठीक है, जो वायरस उसमें। लेकिन जो वायराइड है उसमें क्या होगा, आरएनए होता है, केवल केवल आरएनए होगा, इसमें डीएनए नहीं होता, ठीक है। यही सबसे मेजर डिफरेंस है वायराइड और वायरस के बीच में, ठीक है। अब देखिए टारगेट क्या है इसका, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव प्लांट्स। देखिए ये क्या है, बहुत सारे प्लांट में क्या करता है, प्लांट को ये टारगेट करता है और उसी में क्या करता है, डिसीज जो है वो कॉज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो होता है ना पोटैटो के प्लांट में, वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, मेन प्लांट को आ, हानि पहुंचाएगा, हार्मफुल, सॉरी हार्मफुल नहीं, ये जो वायरस होती है वो केवल और केवल किसको, प्लांट को ही क्या करती है, टारगेट करती है, ऑलमोस्ट प्लांट को, ठीक है। ये जो यहाँ पर डिसीज लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। तो ये किस में हो रहा है, पोटैटो के प्लांट में हो रहा है, ठीक है।
अब वायरस की क्या क्या कैरेक्टर है उसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ओनली आरएनए होता है, ऑफ कोर्स होता है, इसलिए क्या है, इसमें किसी भी टाइप का प्रोटीन कोट नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, वायरस जो होते हैं वायरस से भी छोटा इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, और ये किसमें कॉज करता है, ये प्लांट को टारगेट करता है, उसी में क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। तो क्लियर हुआ ये वायरस वायरस और वायरस में क्या क्या डिफरेंसेस है वो, ठीक है। अब बढ़ते हैं, हमारा थर्ड है प्रायन, है ना, प्रायन या फिर प्रियॉन्स भी बोल सकते हो। क्या लिखा हुआ है, प्रियॉन्स आर मिस फोल्डेड प्रोटीन्स दैट इंड्यूस नॉर्मल प्रोटीन्स इन द ब्रेन टू मिसफोल्ड, लीडिंग टू फैटल डिजनरेटिव कंडीशंस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, प्राण भी क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। प्राण क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी डीएनए और आरएनए नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें, ठीक है। जो प्राण होता है उसमें कोई भी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ठीक है ना, तो डीएनए होगा और ना ही आरएनए होगा, ठीक है। ये दोनों ही इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते, ठीक है, दोनों ही नहीं होंगे इसमें। क्लियर हुआ, जो प्राण होता है उसमें डी है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, ना तो डीएनए होगा ना ही आरएनए होगा, ठीक है। ये क्या करता है, मिसफोल्ड प्रोटीन होता है, मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है। इसको बस इतना ही याद रखना है आपको, और क्या रखना है कि इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो प्राण के जो कैरेक्टर है इसमें क्या, हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें क्या होगा, केवल एबनॉर्मल मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, और क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या करेगा, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर न्यूरो जनरेटिव, ठीक है। जो प्राण होता है ना वो बेटा, वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। ये टारगेट कहाँ करेगा, मैमल्स को टारगेट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो, मेडकाउ डिसीज या फिर कुरु, जो डिसीज होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, प्राण की वजह से होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, इफेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कंपैरिजन चार्ट इन तीनों के बीच में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक छोटा सा टॉपिक 10 मिनट के लेक्चर में, ठीक है। देखिए, हाँ, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो प्राण होता है ना, हमने क्या पढ़ा, ये टारगेट करेगा मैमल्स को, जैसे कि जो भी पशु है ना, और जैसे कि ह्यूमन में भी करेगा। ह्यूमन में क्या होगा, जैकॉब डिसीज जो होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, इसी प्राण की वजह से होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो काऊ होता है उसमें हमने पढ़ी, या मैड काऊ डिसीज जो होती है, वो किसकी वजह से हो रही है, प्राण की वजह से हो रही है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसमें तीनों में डिफरेंस। देखिए, इसमें कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने पढ़ा वायरस पढ़ा, वायराइड पढ़ा और प्रियॉन पढ़ा, ठीक है। देखिए, कंपोजिशन क्या था, वायरस में प्रोटीन की लेयर थी, ऑफकोर्स लेयर थी, इसमें डीएनए होता था, आरएनए होता था, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता था, ऑफकोर्स होता था, हमने देखा, ठीक है। अब वायरस जो है वो, इसमें क्या होता था, आरएनए ओनली, मतलब केवल केवल आरएनए ही पाया जा रहा था। लेकिन जो प्राण है उसमें क्या है, केवल प्रोटीन की लेयर हो रही थी, इसमें क्या है, किसी भी जेनेटिक मटेरियल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं पाई जा रही थी, ठीक है, जो प्लान होती है उसमें। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड किसको बोलेंगे, हम इसी डीएनए और आरएनए को बोलते हैं ना। तो वायरस में क्या होगा, ऑफकोर्स होगा, और इसमें भी होगा, क्योंकि इसमें आरएनए पाया जा रहा है तो होगा ही। लेकिन जो प्राण होता है उसमें क्या है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर। देखिए, होस्ट रेंज क्या है, ये जो वायरस होता है ना, वो जिसकी हमने बहुत सारे डिसीज पढ़े, ह्यूमन में पढ़े, प्लांट में पढ़े, एनिमल में पढ़े, जो वायरस की वजह से जितने भी डिसीज कॉज होते हैं ना, वो क्या है, तो होस्ट जो रेंज होगा कितना होगा, बहुत बड़ा होगा, ब्रॉड होगा, ठीक है। लेकिन जो वायराइड होता है वो इसमें मेनली प्लांट को क्या करता है, हानि पहुंचाता है, ठीक है। वही जो प्लान होता है वो किसको, केवल मैमल को क्या करता है, ये मैमल में क्या करेगा, डिसीज करता है, ठीक है, डिसीज कॉज करता है। अब देखिए, जो वायरस है उसमें क्या है, प्रोटीन की कोट होती थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ऑफकोर्स क्या बोल रहे थे, कैप्सिड बोल रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन की कोट ऑफकोर्स होगी, लेकिन जो वायरस होती है उसमें क्या होती है, प्रोटीन की कोट नहीं होती, और इसमें क्या है, इसमें भी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ये क्या था,
कंपैरिजन था। तो आई होप आपको ये जो वायरस है, वायराइड है और प्रियन के बीच जो मेजर डिफरेंस है सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या देखा, क्लास 11 की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वायरस, वायराइड और प्रियन को डिटेल्स में समझा, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइफ लॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।